जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने रस पे चर्चा किया था और उसके अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब पे हमने चर्चा किया था। और आपने अस्थाई भाव भी पढ़ लिया था और इसके अतिरिक्त आपने श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है। और किसने कहा था? तो भोजराज ने कहा था। इसके अतिरिक्त आपने कौन सा हास्य रस भी पढ़ लिया था। इसी क्रम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? करुण रस है। क्या है? करुण रस। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, करुण रस, ठीक है। नोट करते चलिएगा आप लोग। तो आपका हेडिंग क्या रहेगा? करुण है रस। तो करुण रस क्या होता है देखिएगा। हमेशा शोक की भाव, ठीक है, होती है जहां पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती। देखिए, एक आपका होता है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है? मतलब प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, या नायक नायिका या फिर बिछड़ जाते हैं, परंतु मिलने की आशा रहती है, ठीक है, मिलने की आशा रहती है। परंतु करुण रस में क्या होता है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। यहाँ पर बिछड़ने के बाद मिलने की कोई आशा नहीं रहती है, ठीक है। याद रखिएगा, परिभाषा बता सकते हो कि भाई जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी नामक भाव, ठीक है, संयोग करके शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न करता है तो वहां पे क्या होता है? करुण रस होता है, ठीक है। या ऐसे कर लीजिए, जहां पर दुख या हमेशा के लिए बिछड़ जाने का बोध हो, वहां पे क्या होगा? करुण रस होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान कि भाई कैसे हम लोग पहचानेंगे, कुछ कीवर्ड तो पता होना चाहिए। तो देखिए, कुछ कीवर्ड क्या है, कैसे पहचानोगे देखिएगा। मिलने का आशा ना हो, मर जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि भाई मर जाते हैं, हमेशा कोई मिलने का आशा नहीं होता है। रोना, विलाप करना, दुखी होना, दरिद्रता, वध, बंधन, हाय राम, छाती पीटना, आंसू, विकल, दीनहीन दशा, शोक, हाय राम, करुण, मौन, व्यथा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको कीवर्ड मिलेगा और ऐसी कुछ भावना आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। करुण रस, ठीक है, क्या रहेगा? करुण रस। करुण रस का जो भाई संकेत होता है वो क्या होता है? कपोत, यानी कि सफेद कबूतर होता है, ठीक है। और करुण रस के देवता किसे कहा जाता है? तो यमराज को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? यमराज को कहा जाता है करुण रस का देवता। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसके? करुण रस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल क्या है? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राम गयहु सुरधाम। दशरथ में राम वियोग, ठीक है। दशरथ जब मर जाते हैं तो ध्यान देना, वहां पे क्या होता है कि वो राम राम करके, ठीक है, क्या होते हैं? मर जाते हैं। वहां पे करुण रस की जो है क्या होती है? ये प्राप्ति। देखिए, राम राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राम गयो सुरधाम। मतलब जब श्री रामचंद्र जी बिछड़ जाते हैं, राजा दशरथ मरने के मतलब टाइम पे होते हैं, तो भैया वो क्या होते हैं? मतलब राम राम कहते हुए यूं ही क्या होते हैं? सुरधाम पहुंच जाते हैं। तो ये आपका क्या था? पहला एग्जाम्पल था। ये आपका क्या था? पहला एग्जाम्पल था। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से लेके देखिएगा, यहाँ से ये यहाँ तक। देखिए ये आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गात प्राणों का बार बार, अनुराग भरा उन्माद राय, आंसू लेते थे पथ बनकर, जो तुम आ जाते एक बार। तो यहाँ पे देख सकती है, किसी का कोई बहुत ही मतलब सच्चा मित्र या कोई सगा संबंधी है जो मतलब मर चुका है, बिछड़ चुका है और वो कभी मिलने वाला नहीं है। तो उसके घर वाले या उसके सगे संबंधी क्या कह रहे हैं कि जो तुम आ जाते एक बार, मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई जो तुम आ जाते एक बार, कि भैया एक बार अगर तुम आ जाते, ठीक है, कि एक बार अगर तुम आ जाते, तो देखिएगा क्या हो जाता। कितनी करुणा कितना पार, कितना करुणा है, कितना प्यार है, ठीक है। करुण ही आ गया, करुण उसका अस्थायी भाव क्या होता? शोक। पथ में बिछ जाते बन पराग, गात प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद आंसू लेते थे पथ बनकर, जो तुम आ जाते
एक बार। तो ये भी क्या है, करुण रस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, करुण रस का ही क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए और की बात करते हैं हम लोग आगे अन्य एग्जाम्पल की। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, व्यर्थ का मोती गंवाने वालों, कुछ सपनों के मरने से जीवन नहीं मरा करता। ठीक है, यूं समझ लीजिए कोई मर गया है तो भाई उसकी यादों में लोग क्या होता है, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। तो भाई ऐसा क्या होता है, तो भैया छिप छिप के आंसू बहाने वालों, व्यर्थ का मोती गंवाने वालों, कुछ सपनों के मरने से जीवन नहीं मरा करता। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐसे बिहाल विताइन सो पगु, कंटक जाल लगे पुन जोवे, हाय महादुख पाप सखा। ठीक है, तो ये भी क्या है, करुण रस का ही है। आगे बात करते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे अन्य एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो देखिएगा, राघव गीध गोद कर लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सल, सुचि मनहु अरघ जल दीन्हो। यहाँ पे अगर बात करोगे इस पंक्तियों की तो याद रखिएगा, जब वो सीता जी का हरण करके रावण लेके जाता है तो बीच में जो जटायु होते हैं लड़ने की कोशिश करते हैं, तो रावण अपने तलवार के माध्यम से उसका जो जटायु का पर होता है वो काट देता है। तो वहां पे जो है जटायु गिरे होते हैं मूर्छित अवस्था में, तो रामचंद्र जी पहुंचते हैं और उनको जो है अपनी गोदी में लेते हैं। ठीक, किसको, जटायु को। तो राघव गीध गोद कर लीन हो, तो बेचारू मर जाते हैं। जो गीध होता है, जटायु होता है, श्री रामचंद्र जी के बाहों में मर जाता है। तो वहां पे भी वियोग होता है, क्योंकि अब जटायु से मिलने की कोई आशा नहीं, हमेशा के लिए वो बिछड़ चुके हैं। तो राघव गीध गोद कर लीनो, यानी कि राघव जी गीध को अपने गोद में कर लेते हैं। और नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनह अग्रलीनो, और उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए उन्हें मतलब क्या किया, उनका उनका अंतिम संस्कार किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, करुण रस है, क्योंकि भैया यहाँ पे जो है गीध जो था, तो जो जटायु है उनसे मिलने की कोई आशा नहीं है, हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं। अगला देखिएगा, मणि खोए, अगला एग्जाम्पल, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो लाइन पूरा कर लीजिएगा, पूरा लिखा नहीं है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये पंक्तियां वहां की है जब राजा दशरथ शिकार खेलने जाते हैं और श्रवण को तीर मार देते हैं, तो उनके माता पिता अंधे होते हैं। तो वहां पे उनकी माता की ये पंक्तियां हैं, क्योंकि जब भाई श्रवण मर चुके हैं और उनसे मिलने की कोई आशा नहीं है उनके माता पिता को, तो उनकी माता ये कहती है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब श्रवण मर जाते वहां पे उनकी माता की ये उक्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखना, अगला एग्जाम्पल क्या है, शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूप शशि सब देख जान तेज बखानी। ठीक है, तो दशरथ जब मर जाते तो सभी रानी रोने लगती हैं। ठीक है, तो वहां पे राजा दशरथ के पुनः मिलने की कोई आशा नहीं होती है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, करुण रस ही होगा। अगले रस की बात करते हैं, हमारा कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा, रौद्र रस। क्या है, रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव याद रखिएगा, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। देखिए, जब किसी वजह से गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जब किसी वजह से गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर टेक्निकल परिभाषा कहोगे तो भाई जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है, पहचान में याद रखिएगा भैया, देखिए क्या लिखा, पहचान, तोड़ फोड़, धमकी, दंड, रौद्र, क्रोध, गुस्सा, हिंसा, कटु वचन, कठोर वचन, रिस, छीर। ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें आपको मिलेंगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा। देखिए क्या लिखा है कि कवि क्या लिखते हैं कि भैया उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। बहुत ही मतलब क्रोध वाली बात है कि भाई उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, इतना तेज गुस्साया हुआ है कि तन कांपने, उसका शरीर कांपने लगा, मानो हवा के जोर से उठता सोता हुआ सागर जगा।
तो ये क्या है कि भैया क्रोध जो है मतलब रौद्र रस को ये प्राप्त हो रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। तो भैया अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। मतलब देखिएगा, सीता स्वयंवर में जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम जो है तवाते हुए आते हैं, ठीक है, गुस्साते हुए आते हैं। तो वहां पे वो कहते हैं अति ऋषि बोले, यानी कि बहुत ही गुस्से से परशुराम बोलते हैं, अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष के तोरा। मतलब वो जो परशुराम होते हैं वो क्या कहते हैं, एकदम गुस्सा के कहते हैं, क्रोध में आके, कि कहु जड़, ठीक है, कहु जड़ जनक धनुष के दौड़ा, यानी कि कौन पुत्र, ठीक है, जनक का कौन है। जनक से पूछते कि कौन है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, ठीक है। तो काफी ज्यादा क्रोध में होते हैं परशुराम जी। तो यहाँ पे क्या होता है, रौद्र रस की मतलब क्या होती है, उत्पत्ति यहाँ पे होती है। चलिए आगे अगर बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा, आगे बात करोगे तो दो एग्जाम्पल और है। रे निरिप बालक, ठीक है, रे निरिप बालक, वहीं पे परशुराम फिर से कहते हैं रे निरिप बालक, काल बस बोलत तो ही न सांभर, धनु ही सम त्रिपुरा ही दुत, विदित सकल संसारा। ठीक है, मतलब कहते हैं लक्ष्मण जब बार बार बोलते हैं परशुराम के सामने तो कहते हैं रे निरिप बालक। परशुराम क्या कहते हैं, रे निरिप बालक है, तू काल बस बोल रहा है कि तेरा काल आ गया, लगता है तुम्हें अपनी मृत्यु से कोई मोह नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस पूरे त्रिपुरारी को, पूरे तीन लोकों को मैंने कई बार संसार को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया है, क्षत्रिय विहीन कर दिया है। ठीक है, तुमने मुझे नहीं पहचाना। ठीक है, तो ये भी क्या है भाई, गुस्सा ही है। ठीक है, रौद्र है, क्रोध है। ठीक है, तो ये भी रौद्र रस को प्राप्त हो रहा है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सब, भय बिन हुई है नरपीत। ठीक है, ये तब की बात है जब श्री रामचंद्र जी मतलब श्रीलंका जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बीच में वो सेतु का निर्माण करते हैं। तो सेतु निर्माण के लिए सबसे पहले वो 3 दिन तक तपस्या करते हैं। और भैया पहले ही लक्ष्मण कहते हैं भैया कोई नहीं, समुद्र को मारो, एक तीर सूख जाएगा। तो लेकिन राम भैया रघुवंशी थे। ठीक है, तो श्री रामचंद्र जी रघुवंशी थे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे धर्म की में नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विनम्र करेंगे, क्योंकि पता है कि हमारे जो पूर्वज थे सगर के द्वारा इनको लाया गया था, तो हो सकता हमारी बात मान जाए। तो 3 दिन तक वो लोग बिना खाए पिए मतलब उपवास से उनको क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, परंतु समुद्र जो है रास्ता नहीं देता है। तो राम जो है क्रोधित हो जाते हैं। तो उनकी ये पंक्तियां हैं, देखिए क्या कवि लिखते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, जलधि माने क्या, समुंदर, जड़ माने मतलब ढीठ हो गया है। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सब, भय बिन हुई है न प्रीत। मतलब एकदम तब राम गुस्सा के बोलते हैं कि अब भय बिन हुई है न प्रीत, मतलब बिना गुस्साए काम चले वाला ना है। ठीक है, तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, मतलब 3 दिन बीत जाते तपस्या करते हुए, विनम्र करते हुए। अब बोले राम सकोप, तब राम गुस्सा के एकदम बोलते हैं कि भय बिनु हुई है ना प्रीत, मतलब बिना गुस्सा के काम करने वाला नहीं है। तो उसके बाद अपना तीर निकालते हैं, समुद्र सुखाने वाला तीर सामने साधते हैं, समुद्र देवता आते हैं भैया, त्राहिमा चिल्लाते हैं। चलिए, तो ये भी क्या है, क्रोध रस को मतलब रौद्र रस को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अगला हम लोग जो बात करते हैं, अगला आपका कौन सा है, वीर रस है। क्या है, वीर रस। तो वीर रस देखिएगा कई प्रकार का होता है, दान वीर, कर्म वीर, धर्म वीर और दया वीर। तो कई प्रकार के वीर होते, कोई दान में बहुत ज्यादा करता है, दान वीर होगा, कोई अपने कर्मों से वीर होता है, कोई अपने धर्म से वीर होता है, कोई अपने दया से वीर होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। और वीर रस में क्या होता है, वीरता का वर्णन होता है। क्या, वीरता का वर्णन होता है। जब कविता, कहानी पढ़कर अथवा नाटक को देखकर मन में उत्साह या फिर वीरता का अनुभव हो, तो वहां पे क्या होगा, वीर रस होगा। या ऐसे कर सकते हो, जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव निकलता है, तो वहां पे क्या होता है, वीर रस होता है। ठीक है, पहचान की अगर आप बात करोगे तो भाई वीरता, उत्साह, ललकार, धर्म की भावना, दया का वर्णन, युद्ध का वर्णन, पराक्रम आदि चीजें क्या होती हैं, इसमें अक्सर आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं समझ में आएगा, अच्छा नहीं दिख रहा तो लिख लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग बहुत ही बैड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल कुछ शॉर्टकट में मैंने लिखा है।
वीर तुम बढ़े चलो। आगे लिख लेना, मैंने नहीं लिखा, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख ले सकते हो आप। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, ये पंक्तियां क्या है, वीर रस को प्राप्त हो रहा है। और स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो कि वीर आ रहा है ना, क्या है, एक बार फिर से सुन लो, आप लोग लिख सकते हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। और आगे देखिएगा, दूसरे एग्जाम्पल की बात देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, क्या लिखा है ये देख सकते हो आप, ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि भाई आए होंगे भरत यदि कुमति वस वन में। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो, आए होंगे भरत यदि कुमति वस वन में, मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी नहीं सुनूंगा रण में। मतलब जब क्या होता है, जब वो लक्ष्मण और सीता जी और श्री रामचंद्र जी जंगल में होते हैं, तो भरत जो अपनी पूरी सेना लेके उनको मिलने के लिए जाते हैं, परंतु जब लक्ष्मण देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भरत अटैक करने आ रहे हैं, आक्रमण करने आ रहे हैं। तो लक्ष्मण अपनी वीरता दिखाते हैं कि भैया भैया परमिशन दीजिए, मैं भरत को जाऊंगा और उनका सर काट के लेके आऊंगा। आए होंगे भरत यदि कुमति बस वन में, अगर भरत धन संपत्ति के लालच में जंगल में आए हैं, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, तो मैं भी ये आज ठान लेता हूँ, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, मैं भी उनका सर एक क्षण में काट दूंगा, प्रतिषेध आपका भी नहीं सुनूंगा रण में। मतलब आप अगर मना करते हो ना तो भी मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पे लक्ष्मण की वीरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा है, लेफ्ट साइड में देखिए छोटा सा लिखा ना मैंने, देखिए मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। है औरों की बात क्या, है औरों की बात क्या, गर्व में करता नहीं मामा, और निजता से समर में डरता नहीं। ठीक है औरों की बात क्या, गर्व में करता नहीं मामा, और निजता से समर में डरता नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया, ठीक है औरों की बात क्या, गर्व में करता नहीं मामा, तथा निजता से भी समर में डरता नहीं। तो यहाँ पे क्या है, वीरता का वर्णन है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते, ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो। हाँ ये हो गया। चलिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, गर्भ में करता नहीं मामा, तथा नित्ता से समर में डरता नहीं। एक्चुअली ये क्या है ना, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एग्जाम्पल क्या है, एक ही है। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सॉरी, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब यहाँ से देखिएगा, है और की बात क्या, गर्भ में करता नहीं मामा, और निताज से समर में डरता नहीं। ये पंक्तियां जो है अभिमन्यु कर रहे हैं। ठीक है, कौन, अभिमन्यु। अभिमन्यु करे, जब अभिमन्यु को सातों महारथी घेर लेते हैं तो अभिमन्यु क्या कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे बच्चा मत समझना, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, अगर यमराज भी आ जाए ना तो भी मैं युद्ध में प्रस्तुत हूँ, ऐसा मानो मुझे। है और की बात क्या, दूसरे की बात दूसरी है। ठीक है, और की बात क्या, दूसरे की बात दूसरी है। गर्व में करता नहीं, मैं गर्व नहीं करता हूँ, मामा तथा नितात से समर में डरता नहीं, चाहे मामा होता है नितात हो, उनसे भी समर में मैं नहीं डरता हूँ। तो ये क्या है, वीर अभिमन्यु की कहानी है, ये वीर रस को प्राप्त हो रहा है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते, ध्यान दीजिएगा। तो अगला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है यहाँ पे, देखिए। तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी। ठीक है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी युद्ध जीतन चलत है। वाह भाई वाह, देखिए ये क्या है ना, वीर रस को प्राप्त हो रहा है कि भाई साजी चतुरंग, चतुरंगी सेना को सजा करके, सैन अंग में उमंग भरी, मतलब अंग में, शरीर में उमंग भर के, ज्वाला भर के, वीर सरजा शिवाजी युद्ध जीतन चलत है। एकदम मतलब स्पष्ट है, ये क्या है, वीर रस को ही प्राप्त हो रहा है कि भाई सरजा शिवाजी युद्ध जीतन चलत है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए,
कब तक द्वंद्व संभाला जाए, ठीक है, कब तक द्वंद्व संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वंशज है महाराणा का, ठीक है, वंशज है महाराणा का, चल फेंक जहां तक भाला जाए, ठीक है, अभी आपने सुना होगा, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, गोल्ड मेडल लेके आए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, कब तक द्वंद्व संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए, ठीक है। तो ये भी क्या है, वीर रस को ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, विभत्स रस क्या है, अगला वाला विभत्स रस, अगला वाला रस आता क्या, विभत्स रस, याद रखिएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, और जुगुप्सा माने क्या होता है, घृणा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा, जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी नामक भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पे क्या होता है, विभत्स रस होता है। इसके अतिरिक्त और देखिए, खून, मवाद, ठीक है, शव, मांस, दुर्गंध आदि को देखने से मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। चलिए आगे पहचान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहचान लिखा, कुछ ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, शमशान घाट, मृत शरीर, रक्त स्राव, मांस, मज्जा, हड्डी, अंतड़ी, ठीक है, शरीर का क्षत होना, ठीक है, चील, कौवा, बाघ, कुत्ता, सियार, गिद्ध, बाघ, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल की, देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये आपके सामने देखिए लिखा है, देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार, अति आनंद उर धारत। मतलब सिर पर बैठे काग, काग माने क्या होता है, कौआ, तो सिर पर बैठ के काग माने कौआ, आंख दो खात निकारत, मतलब कोई जानवर वो मरा हुआ उसके सिर पर बैठा कौआ उसके दोनों आंख को निकाल रहा है, खा रहा है। खींचत जीभई सियार, अति आनंद उर्धारत, मतलब जो सियार है उसके जीभ को निकाल के खा रहा, बड़े आनंद से। ये तो आप देख ही रहे हो कितना मतलब बीभत्स घृणा, एकदम मतलब बहुत ही भयंकर, मतलब ऐसे आ रहा है भावना आपके अंदर, देखिए छी छी। ये क्या है, जुगुप्सा, बीभत्स रस, ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल क्या है, गीध जांघ को, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद बिदारत। मतलब यहाँ पे आप देख, गीध जांघ को, जानवर, कोई जानवर मरा है उसकी जांघ को गीध जो खोद खोद के निकाल के खा रहा है। और स्वान माने क्या होता, कुत्ता, अंगुरिन काट काट के खात बिदारत, मतलब उसकी अंगुरी को काट काट के मतलब खा रहा है। मतलब क्या घृणा, देखिए कितना छी छी भावना ऐसी आ रही है आपके अंदर। यही क्या है, जुगुप्सा होता है, विभत्स रस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये जो लिखा एग्जाम्पल ना, 3 बेर खाती थी, ठीक है। चलिए ये भी क्या होता है, तो भयानक रस का एग्जाम्पल, ठीक है, 3 बेर। चलिए हम भयानक रस पहले देखते हैं क्या होता है, देखिए अगला वाला जो है क्या है, ये आपका है भयानक रस, ठीक है, क्या है, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, क्या होता है, भय, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब विभाव नामक अस्थायी भाव, ठीक है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती, तो वहां पे क्या होता है, भयानक रस होता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा परिभाषा क्या है, जहां विकृति चेहरा, कार्य, वचन आदि से मन में डर का बोध हो जाता है वहां पे भयानक रस होता है, ठीक है। जैसे देखिएगा पहला एग्जाम्पल भयानक रस का, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर कहती है। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर कहती है। मतलब जो मुगलों की रानियां थी, महाराणा प्रताप, सॉरी, शिवाजी के भय से इतनी ज्यादा डर गई थी ना, देखिए मुगलों की रानियां ना शिवाजी के मतलब प्रभाव से इतनी डर गई थी ना, 3 बेर खाती थी ना, और 3 बेर कहती थी कि कहीं शिवाजी ना आ जाए, ठीक है। 3 बेर खाती थी, अगर 3 बार खाती थी ना, तो 3 बार कहती थी कहीं शिवाजी ना आ जाए, इतना ज्यादा भय था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे चलते हैं, अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि भाई, उधर गुजरती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, ठीक है, कुटिल काल के जालों सी,
चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ये भी क्या है, उधर गुजरती सिंधु लहरिया कुटिल गाल के जालों सी। चली आ रही फन फैलाए ब्यालों सी, मतलब नागों की जैसा फन फैलाते हुए एकदम आ रही है, यूं समझ लीजिए ये भी आपका क्या भयानक रस है। ठीक है, चलिए अगले रस की बात करते हैं, अद्भुत रस। क्या है अगला? अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो परिभाषा क्या बताओगे टेक्निकल वाला? भाई, जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी नामक भाव के संयोग से आश्चर्य, ठीक है, ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, विस्मय होता है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। ठीक है, आश्चर्य, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। ठीक है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। तो भाई, जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होता है? अद्भुत रस होता है। यह सिंपल में बता सकते हो भाई, जहां पे आश्चर्य का बोध होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहा? देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह पड़ी सचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। मतलब यूं, जब एक बार होती है, एक बार की बात है, श्री कृष्ण लीला में आपने देखा होगा, मतलब यशोदा जी होती हैं वो नन्हे कान्हा को लेके जाती हैं, मतलब जो है यमुना नदी, उसमें स्नान करने जाती हैं। तो श्री कृष्ण जी मट्टी खा लेते हैं। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण जी मट्टी खा लेते हैं तो उनकी मतलब माता श्री पूछती हैं, यशोदा जी पूछती हैं, ठीक है, पूछती हैं भाई लल्ला ने माटी खाई? तो कहते हैं ना माटी ना खाई। ठीक है, पूछते हैं लल्ला ने माटी खाई? कहे ना खाई माटी। तो कहते हैं अपना मुंह दिखा लल्ला। तो बोलती है भाई मुंह दिखा। तो बड़ा सा मुंह बाते हैं कि और बड़ा और बड़ा और बड़ा, खूब बड़ा सा मुंह बा देते हैं तो उनके मुंह में पूरा विश्व नजर आने लगता है। और उन्हीं के मुख में क्या होता है? तो उन्हीं के मुख में यशोदा भी नजर आने लगती हैं। ये दृश्य देख कर ना, जो यशोदा होती हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि इस कैसे, मतलब मेरे बालक के मुख में पूरा, मतलब क्या आ गया, पूरा संसार आ गया। तो वो क्या है, देखी यशोदा शिशु के मुख में, मतलब यशोदा अपने शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, मतलब पूरे विश्व की माया। यशोदा जी ने क्या देखा? अपने शिशु के मुख में, अपने बालक के अर्थात श्री कृष्ण मुख में उन्होंने क्या देखा? पूरा विश्व की माया देखा। और क्षण भर को वह परिचकित, मतलब कुछ देर के लिए वह तो इनका होश उस खत्म हो गया कि मतलब क्या है ये, मतलब मेरे बालक के मुख में इतना पूरा विश्व कैसे आ गया? क्षण भर को वह परिचकित, मतलब कुछ देर के लिए उनका तो होश उड़ गया यशोदा जी का। हिल ना सकी कोमल काया, मतलब उनका शरीर हिला ही नहीं, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे ओ माय गॉड ये क्या हो गया? ये क्या है? अद्भुत रस है, मतलब अद्भुत बात है ना, ये बालक के मुख में पूरा विश्व कैसे आ गया? तो ये क्या है? अद्भुत रस यहाँ पे होगा। अभी वहीं पे देखिएगा, फिर से अगली पंक्तियां, अगला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की अवनि विशेषा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की अवनि विशेषा। मतलब जब श्री कृष्ण जी अपना मुंह बड़ा सा बा देते हैं तो यशोदा जी देखती हैं, एक तो यशोदा बाहर बैठी हैं, एक यशोदा श्री कृष्ण के मुख में बैठी है। एक कान्हा तो बाहर है, एक कान्हा कान्हा के मुख के अंदर कान्हा है। तो भाई एक कान्हा तो बाहर बैठे हैं वो जो मुंह बाए हैं, और एक कान्हा श्री कृष्ण के मुख में दिख रहे हैं। तो यशोदा जी क्या कहती हैं, यहाँ वहां दुई बालक देखा। एक बालक तो अपने सामने देख रही हैं और एक बालक श्री कृष्ण के मुख में श्री कृष्ण देख रही हैं। तो कह रही यहाँ वहां दुई बालक देखा, एक तो बाहर देख रही है, एक तो मुख के अंदर देख रही हैं। मति भ्रम मोर, मेरी मति भ्रम हो गई है कि अवनि विशेषा, कि भाई ये धरती की विशेषता है क्या है ये? तो यहाँ भी क्या होता है, ये आश्चर्य यानी कि अद्भुत रस को ये प्राप्त हो रहा है। मतलब अद्भुत बात है ना कि भाई एक तो बालक सामने बैठा है, एक तो बालक के अंदर बालक बैठा है। ठीक है, श्री कृष्ण जी क्या होते हैं, जब अपना मुख बाते हैं तो उनके मुख में यशोदा भी दिखाई देती हैं और श्री कृष्ण खुद दिखाई देते हैं अपने मुख में। तो वही यशोदा जी कहती हैं, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, और मति भ्रम मोर की अवनि विशेषा, मतलब यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की मेरी मति भ्रमित हो गई है कि भाई ये धरती की विशेषता, अवनि विशेषता। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल क्या है, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, स्वयं विषा की अवतार। ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, स्वयं विषा की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मतलब ये ना पंक्तियां रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा गया है कि भाई वह लक्ष्मी थी,
या दुर्गा थी। ठीक है, क्या लिखा है, वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिएगा क्या लिखा है, वीरता लिखा है। क्या लिखा है, वीरता लिखा, गोला में कर रहा हूं ना, वो वीरता लिखा है। देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। जो मराठे थे ना, मराठे, जब रानी लक्ष्मीबाई को देखा उन्होंने ना तो कंफ्यूज हो गए, इतनी बहादुर कि भाई लक्ष्मी थी वह दुर्गा थी, क्या थी वो, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, मराठे देख देख कर उनको पुलकित हो उठते। उनकी तलवारों के बार, मतलब ऐसे काटती जा रही थी अपनी तलवारों से, मराठे एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे कि भाई ऐसी भी भारत में महान स्त्रियां पाई जाती हैं। भाई ये भी क्या है, अद्भुत रस। ठीक है, क्या अद्भुत रस को ये भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भाई आश्चर्य हो गए मराठे एकदम, भाई इतनी वीर स्त्री। अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये कौन सा था, अद्भुत रस। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कौन सा आता है, शांत रस। ठीक है, क्या है, शांत रस। चलिए, तो शांत रस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव याद रखिएगा, निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब क्या होता है, निर्वेद का मतलब होता है कि भाई एक प्रकार से कह सकते हो कि भाई सांसारिक मोह माया को त्याग कर एकदम अलग से बैठना। ठीक है, वैराग्य जीवन। ठीक है, वैराग्य जीवन, उसे क्या बोला जाए, निर्वेद। तो सांसारिक चीजों को त्याग कर एकदम अलग जाकर बैठ के तपस्या प्रसादी करना, बैठ जाना, क्या होता है, निर्वेद होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। तो पहली परिभाषा, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। ठीक है, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पे क्या होता है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पहचान क्या है, पछताना, विरक्त की स्थिति, जरा मरण। ठीक है, और से मुक्त, जन्म मरण। ठीक है, ये क्या, जरा नहीं होगा, जन्म होगा। ठीक है, जन्म मरण से मुक्त है। और क्या होगा, मन का शांत होना। चलिए एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल की बात करते। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या लिखा, आपके सामने लिखा, देखिए, मन रे तन कागद का पुतला। ठीक है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो मन रे तन कागद का पुतला, ठीक है, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में, गर्व करे क्या इतना। मतलब यूं समझ लीजिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, मन रे तन कागद का टुकड़ा, यानी कि मन से कहते हैं मन रे, यानी कि जो मन है ना, ये जो शरीर, ठीक है, मन रे तन कागद का पुतला। जो ये तन है ना, शरीर है, ये कागद का पुतला है एक। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको भी कभी कभी अहंकार हो जाता है या किसी बात को लेके घमंड हो जाता है, तो क्या कहते हैं कबीर जी, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, गर्व नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो मन रे तन कागद का पुतला, जो तन है ना, शरीर है, वो कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद बिनस जाए छिण में, मतलब एक बूंद अगर पानी के पड़ जाता ना, जैसे कागज गल जाता है, वैसे एक बार मृत्यु आई ना तो आपका शरीर भी किसी काम का नहीं रहेगा। गर्व करे क्या इतना, किस बात का गर्व है आपको, किस बात का घमंड है तब। मतलब ये ना एकदम शांत माहौल से कहा गया है कि एकदम शांत रस है, किसी को कहोगे ना एकदम शांत हो जाएगा एकदम। अगला देखिएगा, अब लो नसानी अब ना नसइयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर ना डसइयो। मतलब इसमें क्या है, अब लो नसानी, नसानी माने नष्ट कर दिया, मतलब अब तक जो मैंने अपना समय नष्ट किया है, अब ना नसई हूं, अब मैं नष्ट करने वाला नहीं हूँ। राम कृपा भव निशा सिरानी, मेरे सिर के ऊपर राम जी की कृपा हो गई है, जाके फिर ना डसई हूँ, अब फिर से मैं जाके माया मोह में फंसने वाला नहीं हूँ। तो ये भी क्या है, शांत रस। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कोने में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाह को क्यों खोले। ठीक है, कबीर दास की है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाह को क्यों ले। ठीक है, ये भी क्या, शांत रस का ये। चलिए अगले की बात करते हैं हम लोग, वात्सल्य रस। क्या है, वात्सल्य रस। देखिएगा अगला रस आपका आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है वात्सल। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल होता है। देखिएगा, माँ पुत्र के बीच प्रेम का वर्णन वात्सल कहलाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल का सम्राट कहा, ये पॉइंट याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा, वात्सल का सम्राट कहा है। वात्सल भी दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। देखिए कौन कौन सा, संयोग वात्सल और वियोग, यानी कि जब
माता और पुत्र के बीच मिलन का वर्णन होता तो संयोग वात्सल होता है। जब माता पुत्र से रूठ जाती है और पीटने लगती है तो क्या होता है, वियोग वात्सल। इसमें अक्सर क्या आता है, दांतों का वर्णन, किलकारी, घुटनों के बल चलना, बाल छवि का वर्णन, खिंचाना, बालों का वर्णन। चलिए एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। अब लोग एग्जाम्पल, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पाजनिया। ठीक है, तो भाई ये क्या है, जो मतलब रामचंद्र जी छोटे होते हैं तो क्या होता है, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजेत पायजनिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, वात्सल्य रस को है। आगे बात करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो श्री कृष्ण जी होते हैं अपनी माता जसोदा से कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इधर बैठे होते हैं श्री कृष्ण जी, तो चंद्रमा को देखते हैं, उनको लगता है कोई खिलौना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो जसोदा जी समझाती हैं एक दो बार, बेटा वो बहुत दूर है, वो नहीं मिलेगा। तो लेकिन जिद कर लेते, नहीं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कहते नहीं बेटा बहुत दूर है, वो कैसे आएगा, खिलौना नहीं है। तो कहते नहीं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। अभी भाई क्या है, आज की अगर माताएं होती, ठीक है, आज की, एक बार कहते मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, मम्मी कहती भैया बेटा नहीं मिलेगा चंद्र खिलौना, वो बहुत दूर है। फिर कहते ना हमको चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। फिर नहीं माना, दूसरी तीसरी बार होता, उसके बाद पीट देती बढ़िया से, और लोगे खिलौना लो, और लो खिलौना। लेकिन जसोदा जी ऐसा नहीं करती हैं। क्या होता है, एक थाली में वो पानी भरती है। ठीक है, थाली में पानी भर देती हैं, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पानी में बन जाता है। ठीक है भाई, काहे नहीं बनेगा, तो चंद्रमा का जो इमेज होता है वो पानी में बन जाता है। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो पानी में दिखने लगता है तो श्री कृष्ण जी बड़े खुश हो जाते हैं, तुरंत अपने हाथों से क्या होता है, उसी में क्या होती है, पानी में खेलने लगते हैं। जब पानी हिलने लगता तो चंद्रमा गायब हो जाता, फिर रुक जाते, फिर थोड़ी देर बाद जब पानी शांत होता फिर चंद्रमा उसी में प्रतिबिंब बन जाता। तो यूं वो क्या होते, खेलने लगते हैं। इस प्रकार जो है यशोदा जी ने अपने बालक की इच्छा को पूरी कर दिया। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। ठीक है, तो ये पंक्तियां क्या है, वात्सल रस। अगला देखिएगा, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। ठीक है, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल तुलिनो तू जसुमती कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब श्री कृष्ण जी है अपनी माता जसोदा से कहते हैं कि भाई दाऊ मुझे बहुत खिजायो। भाई दाऊ क्या करे, कैसे कैसे खिजायो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सूरदास जी लिखते हैं कि भाई मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल तू लीनो। अगली पंक्ति आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4 लाइन का ये है, मोसो कहत मोल तू लीनो तू जसुमती कब जायो, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। मतलब श्री कृष्ण जी अपनी माता से कंप्लेन करते हैं दाऊ का कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मतलब मैया मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाता है। ठीक है, काहे चिढ़ाता है, बार बार कहत को है तेरी माता को है तेरो तात, बार बार कहता कौन है तेरी माता कौन है तेरे पिता, तू जसुमती कब जायो। जसुमती यानी कि जसोदा जी ने तुमको कब पैदा किया है, यही बात कह रिझायो, यही बात बार बार कह के रिझाता, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, बहुत चिढ़ाता है। यहाँ पे माता और पुत्र के बीच जो प्रेम का देखो अद्भुत तरीके से वर्णन जो है सूरदास जी ने किया, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल तुलिन हो तू यशुमती कब जायो। ठीक है, बार बार कहत को है तेरी माता, बार बार कहत को है तेरू तात, यही बात बार बार दोहरायो, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, वात्सल रस है। ठीक है, अगली पंक्तियां देखिएगा, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किन बार मोहि दूध पिलाती, भाई अब ही छोटी की छोटी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या श्री कृष्ण जी अपनी माता से कंप्लेन करते हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किन बार मोहि दूध पिलाती, भाई अजहू ही छोटी। मतलब कितनी बार आपने दूध पिलाया मगर मेरी जो चोटी है, बाल अभी छोटी की छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माता पुत्र के बीच प्रेम तो आपका क्या हो जाएगा, वात्सल्य। अगली एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, मैया, ठीक है, मैया मोरी। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, मैं नहीं है, वो मैं नहीं होगा, अब क्या होगा, मैया होगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पर के, बर बस मुख लपटायो। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो,
बाल ग्वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुख लपटाए, मतलब जितने सारे मेरे दोस्त यार, मतलब जितने ग्वाल वाले ना, मैंने माखन नहीं खाया। बाल ग्वाल सब पीछे पड़ के, मतलब जितने मेरे दोस्त यार बाल ग्वाल ना, वही लोग पीछे पड़ के बरबस मुख लपटाए, मतलब जबरदस्ती मेरे मुख में लपटा दिया, मैंने नहीं खाया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, वात्सल्य रस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, हमारा क्या है, भक्ति रस। क्या है, भक्ति रस। चलिए, भक्ति रस की अगर बात करते हैं तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम। तो भगवान और भक्त के बीच जो प्रेम का वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं, भक्ति रस। तो भक्त और भगवान के बीच प्रेम का वर्णन भक्ति रस कहलाता है। चलिए, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। ठीक है, ये मतलब भजन है। जात पात को लखै न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं जात पात को लखै न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी पे वो भी एक बार कहा कि भैया, मतलब क्या कहें, जाति ने पूछो गुरु की पूछ ली, जो ज्ञान मोल करो तलवार की, पढ़न रहें देव म्यान। ठीक है, तो कभी भी गुरु की जात पात नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई जात पात को लखे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो यहाँ पे भक्ति की भावना है। तो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, पायो जी मैं हूँ। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सतगुरु ने, कृपा कर अपनायो। ठीक है, पायो जी मैं हूँ राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सतगुरु ने, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैं हूँ राम रतन धन पायो। ठीक है, तो ये उनका है, क्या नाम है, मीरा जी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्या, भक्ति रस को। अगला एग्जाम्पल, बंदहु गुरुपद पदुम परागा। ठीक है, एक ही लाइन लिखा, आगे मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु। तो ये भी भक्ति रस का ही है। आगे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है, यह घर है प्रेम का खाला का घर नाही। ठीक है, यह घर है प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारी भुई धरो फिर पठो घर माही। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यह घर है प्रेम का, ठीक है, प्रेम का घर है, शीश उतारी भुई धरो फिर पठो घर माही, फिर घर में आप प्रवेश कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ अब अन्य चीजें इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका रस खत्म होता है। कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे मित्र रस। कौन कौन से रस को मित्र रस कहते हैं, कौन कौन से रस को मित्र रस कहते हैं, तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस और हास रस को क्या कहते हैं, मित्र रस कहते हैं। रौद्र रस और भयानक वीर रस को क्या कहते हैं, मित्र रस कहते हैं। अद्भुत रस और शांत रस को क्या कहते हैं, मित्र रस। शत्रु रस की बात करते हैं, किसे किसे शत्रु रस कहा जाता है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं शत्रु रस की। ध्यान देना, शत्रु रस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, हास्य रस का शत्रु रस क्या होता है, करुण और भयानक। करुण रस का शत्रु रस क्या होता है, श्रृंगार और हास। रौद्र रस का शत्रु रस क्या होता है, भयानक और श्रृंगार। वीर रस का शत्रु रस क्या होता है, भयानक। ठीक है, भयानक और शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, रस कंप्लीट होता है। कुछ आपको और चीजें बता देते हैं, आप लोग जानते रहिएगा। जैसे आपने कितना पढ़ा है, रसों की संख्या कितना होता है, तो 9 होता है। रसों की संख्या कितना होता है, 9। लेकिन आपसे आपसे पूछता है कि भाई भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 8। भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। रसों के प्रणेता कौन है, भरत मुनि। तो 8 रस तो बताया, 9वां रस क्या है, शांत रस है। 9वां रस क्या है, शांत रस है। और शांत रस को मान्यता किसने दिया, तो उद्भट ने दिया। किसने दिया, उद्भट ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने दिया था, तो याद रखिएगा उद्भट। क्या याद करोगे, उद्भट। शांत रस को मान्यता किसने दिया, उद्भट ने। ठीक है, और 10वां रस क्या है, तो याद रखिएगा भक्ति रस। भक्ति रस को मान्यता किसने दिया, तो रूप गोस्वामी ने। 11वां रस क्या है, वात्सल रस। वात्सल रस को मान्यता किसने दिया, तो आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। और श्रृंगार रस को रस राज था, रसों का राजा किसने कहा था, तो याद रखिएगा भोजराज ने। भोजराज ने क्या कहा, श्रृंगार रस को रसों का राजा। और जो अस्थाई भाव होता ना, अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए रस की संख्या कुल कितनी है, 9। भरत मुनि के अनुसार 8। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो कितना लगाओगे, 11। ठीक है, कितना लगाओगे, 11। संचारी भाव की संख्या कितनी है,
33। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। अगर पूछे भानुदत्त मिश्र या देव के अनुसार तब होता है 34। ठीक है, और 34वां क्या है संचारी भाव? तो छल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर केवल नाम लेके नहीं पूछे, ऐसे पूछे कि संचारी भाव कितने हैं तो आप 33 ही लगाओगे, परंतु अगर पूछ लिया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या भानु मित्र के अनुसार या देव के अनुसार तो आप कहोगे 34। तो यहाँ पे आपका जो रस वाला टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा।